दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। छोटी है लेकिन बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी है। सुनकर आपको अच्छा लगेगा और साथ में आप कुछ नया सीखेंगे। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कारपेंटर्स हाउस। दोस्तों यहाँ कारपेंटर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। तो क्या अर्थ हुआ? द कारपेंटर्स हाउस मतलब कि बढ़ई का घर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मनीराम एन एल्डरली कारपेंटर वॉज रेडी टू रिटायर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये जो वाक्य है हमारा, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और यहाँ पर एक और वर्ब को जोड़ा गया है टू के बाद। रिटायर का मतलब होता है सेवा से मुक्त होना। मनीराम मतलब जो मनीराम था एन एल्डरली कारपेंटर। दोस्तों एल्डरली का मतलब होता है वृद्ध, जो कि एक एडजेक्टिव है। मनीराम एन एल्डरली कारपेंटर, मनीराम मतलब एक वृद्ध बढ़ई। वॉज रेडी टू रिटायर, वो रिटायर होने के लिए तैयार था, मतलब वो सेवा मुक्त होने के लिए तैयार था। आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, और वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स मतलब कई सालों तक मेहनत करने के बाद, ही नाउ वॉन्टेड टू लिव आ रिलैक्स्ड लाइफ एंड स्पेंड टाइम विद हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वांट का मतलब होता है चाहना, सेकंड फॉर्म में वांटेड। और यहाँ एक और वर्ब को जोड़ा गया है, तो जब आप दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे तो उससे पहले आपको टू लगाना है। टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स मतलब कि कई सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद, ही नाउ वांटेड वह चाहता था, टू लिव अ रिलैक्स लाइफ वो एक रिलैक्स लाइफ मतलब एक आराम वाला जीवन वो जीना चाहता था। एंड स्पेंड टाइम और समय बिताना चाहता था, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, चिल्ड्रन बच्चों के साथ, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब नाती पोतों के साथ। चलिए आगे देखिए। ही वुड मिस द गुड मनी ही अर्नड ईच वीक, और वो जो है ही वुड मिस द गुड मनी, वो उन अच्छे पैसों को, वो जो अच्छी रकम है उसे वो उससे वो चूकेगा। मिस का मतलब होता है किसी से चूक जाना। ही अर्नड ईच वीक जो वो हर हफ्ते कमाता था, बट लेकिन ही वॉन्टेड टू रिटायर लेकिन वो रिटायर होना चाहता था, मतलब वो सेवा मुक्त होना चाहता था। सो इसलिए ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर मिस्टर कुमार ऑफ हिज प्लान्स। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो व्यक्ति काम पर रखता है, जिसे हम मालिक भी कह सकते हैं। जो काम करने वाला है कर्मचारी, उसे एम्प्लॉय कहा जाता है, और जो काम देता है, जो काम पर रखता है, उसे एम्प्लॉयर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सो ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर मिस्टर कुमार, इसलिए उसने अपने जो एम्प्लॉयर थे मिस्टर कुमार उनको बताया ऑफ हिज प्लान्स अपनी योजनाओं के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है मनीराम, ये इनके सामने इनके जो एम्प्लॉयर हैं, सेठ हैं, वो खड़े हुए हैं, और ये जो हैं ये एक कारपेंटर हैं। चलिए आगे देखिए। मिस्टर कुमार वॉज सॉरी टू सी हिज गुड वर्कर गो एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर। क्या मतलब हुआ? मिस्टर कुमार वो सॉरी, जो मिस्टर कुमार थे वो दुखी थे। सॉरी मतलब दुखी होना, वो दुखी थे। क्यों दुखी थे? टू सी ये देखकर, हिज गुड वर्कर की जो उनका अच्छा कर्मचारी है, गो उसे जाते हुए देखकर, एंड आस्क्ड हिम और उससे कहा, इफ़ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस, और उन्होंने उससे क्या कहा कि इफ़ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस की यदि वो मतलब एक और घर बना सके एज ए पर्सनल फेवर एक व्यक्तिगत
फेवर की तरह, एक व्यक्तिगत एहसान के तौर पर यदि वो एक और घर बना सके, ऐसा उन मिस्टर कुमार ने उससे कहा। मनीराम अग्रीड, अग्री का मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड, मनीराम अग्रीड, जो मनीराम था वो सहमत हो गया। बट लेकिन ओवर द टाइम इट वॉज ईजी टू सी दैट हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क। क्या मतलब हुआ, बट ओवर द टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, इट वॉज ईजी टू सी मतलब ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा आसान था, दैट कि हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क, जो उसका दिल था, जो उसका मन था, वॉज नॉट इन हिज वर्क, वो उसके काम में नहीं था। आगे देखिए, ही रिजॉर्टेड टू शॉडी वर्कमैनशिप एंड यूज्ड इन्फीरियर मटेरियल्स। क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। रिजोर्ट का मतलब होता है उतर आना, सेकंड, और ये शोडी का मतलब होता है घटिया। ही रिजोर्टेड टू शोडी वर्कमैनशिप, और वो एक तरह से मतलब कि जो घटिया तरह की जो वर्कमैनशिप होती है, काम करने की जो हुनर होता है, उस पर वो उतर आया घटिया तरीके पर। एंड यूज्ड इन्फीरियर मटेरियल्स, इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया क्वालिटी का, एंड यूज इन्फीरियर मटेरियल्स, और उसने जो निम्न क्वालिटी का, निम्न स्तर का जो मटेरियल था उसका उसने इस्तेमाल किया। सून जल्दी ही फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश मतलब ख़त्म करना, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया। आगे देखिए, आफ्टर इंस्पेक्टिंग द हाउस, इंस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का निरीक्षण करना, सेकंड फॉर्म, और ये फोर्थ फॉर्म है। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द हाउस मतलब घर का निरीक्षण करने के बाद, मिस्टर कुमार हैंडेड द फ्रंट डोर की टू द कारपेंटर एंड सेड। और दोस्तों हैंड का मतलब होता है किसी के हवाले करना, सेकंड फॉर्म है हैंडेड। वैसे हैंड का मतलब हाथ होता है, उसके अलावा ये एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है किसी को कोई चीज़ सौंपना। तो इसका क्या अर्थ निकला, आफ्टर इंस्पेक्टिंग द हाउस, घर का निरीक्षण करने के बाद, मिस्टर कुमार हैंडेड द फ्रंट डोर की टू द कारपेंटर, मतलब मिस्टर कुमार ने जो फ्रंट डोर की थी, मतलब सामने के दरवाजे की जो चाबी थी, वो ने बढ़ई को सौंप दी। एंड सेड, और कहा, दिस इज़ योर हाउस, ये आपका घर है। माई गिफ्ट टू यू, मेरा आपके लिए गिफ्ट। और दोस्तों यहाँ पर आप एक चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वो व्यक्ति है जो कारपेंटर है, और यहाँ पर ये उसका मालिक है जो उसको उसी के द्वारा बनाए गए मकान की चाबी दे रहा है। आगे देखिए, द कारपेंटर वॉज शॉक्ड, जो कारपेंटर था वो शॉक्ड का मतलब हैरान हो जाना, वो हैरान रह गया। इफ ही वुड हैव नोन ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, ही वुड हैव डन इट ऑल सो मच डिफरेंटली। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा कंडीशनल वाक्य है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इफ़ ही वुड हैव नोन, यदि उसे पता होता, ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, कि वो अपना खुद का घर बना रहा है, ही वुड हैव डन इट ऑल सो मच डिफरेंटली, उसने ये सब काम कुछ अलग तरह से, डिफरेंटली मतलब अलग तरह से उसने इस काम को किया होता। चलिए तो दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या मॉरल है। एनी वर्क डन हाफ हार्टेडली विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, हाफ हार्टेडली का मतलब होता है आधे मन से। कोई भी ऐसा काम डन हाफ हार्टेडली मतलब कोई भी ऐसा काम जो अधूरे मन से किया गया है, विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स, वो अच्छे परिणाम नहीं देता है, नहीं देगा। सो इसलिए पुट इन योर बेस्ट इन एवरीथिंग यू डू, इसलिए जो भी आप करो उसमें आपका अपने सबसे सो पुट इन योर बेस्ट इन एवरीथिंग यू डू, इसलिए आप जो भी करो उसमें आप सबसे बेहतर करो, सबसे अच्छा करो। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कहानी का जो मॉरल है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, जो मनीराम का व्यक्ति था जिसने एक ऐसा घर बनाया जो उसे नहीं पता था कि वो खुद के लिए ही वो घर बना रहा है, और यही कारण था कि उसने उसे बड़ी लापरवाही से बनाया। लेकिन जब उसे उस घर की चाबी दी गई उसके मालिक के द्वारा, तब उसे ये एहसास हुआ और उसने सोचा कि अगर मुझे ये पता होता कि ये घर मैं अपने खुद के लिए बना रहा हूँ, तो शायद उसने उस घर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से, अलग तरीके से बनाया होता। तो दोस्तों कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम जो भी अपने जीवन में काम करें, यदि हम चाहते हैं उसके अंदर हमें अच्छे परिणाम मिलें और हमें उसमें सफलता मिले, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस काम को पूरे मन से करें। बिकॉज व्हेन यू डू एनीथिंग एंड यू डू नॉट डू इट होल हार्टेडली, then what will happen, you will not be able to put in your best, and when you do not try your level best, when you do not give your 100%, then obviously the result is not going to be good, and you will not you should not be expecting, or you should not expect good results or 100% results, and you should not get success, because what will happen,
when you do something and you do not have heart in that, or maybe you are not doing it wholeheartedly, you are just doing it half-heartedly, as we have seen this in the story, then what will happen? You will obviously, naturally, you will not try your level best, you will not do your best, and you will not put in your hard work. Then what will happen? The end result will not be good, and you will not get the desired result, and you will not get the success in that work. So it's better that, whenever you do something, whether you do it for you and whether you do it for anyone else, you must do your best, and you must give it your heart and soul, and then only you should do that. So that if you do something and when you give your best, you give your heart and soul, then what will happen? The result is going to be extraordinary. You will get better results, you will get more success. So it's better that you do your work hard and give your best. And though, apart from this, guys, that this story also teaches us that whenever we do something, we should give our best if we want to get success. Because sometime that when we do something, we do not try our level best, we just do it half-heartedly, and then we do not get the good results. So if you expect better results, if you expect success, then there is no other way, there is no anything else which you can do to get good results. The only thing which can get you success, or which can get you more good results, it is only your hard work and your your best practices. So it is a good teaching and a good learning for all of us, not only for you but for me also, that when we do anything, whether it is for us or for anyone else, we should try our level best. And when we try our level best, then only we can get good success, and we can get good results. So guys, this is the story, and if you really enjoyed the session, I hope you really enjoyed, then do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And apart from this, try to share this video with your friends, with those people who are looking for such channel, because this channel might be very helpful for someone who wants to learn translation and English speaking. So thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.